वहीं मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कलेक्टरों को दिया है निर्देश, बारिश से बचाने के लिए इंतजाम के आदेश दिए हैं। साइक्लोन फेंगल का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। बीते 3 दिनों से मौसम प्रदेश में खराब है। तो बीते 3 दिनों से प्रदेश में मौसम खराब है। बता दें कि साइक्लोन फेंगल का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गोपी, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें, साइक्लोन फेंगल का असर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और इसलिए ही खाद्य मंत्री द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं, इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से साइक्लोन फेंगल है इसका असर छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा है और बीते 3 दिनों से जो मौसम है वो यहाँ पर प्रभावित नजर आ रहा है। साइक्लोन के कारण बीते 3 दिनों से जो बूंदाबांदी है वो राजधानी रायपुर के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, चाहे वो मध्य छत्तीसगढ़ हो, वहां पर जो मध्यम वर्षा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके कारण जो धान खरीदी है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। जो किसान अपने धान बेचकर मंडियों में ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब भीग जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये निर्देशित किया है कि मंडियों में तमाम व्यवस्थाएं की जाए, जो धान बिके हैं उन्हें भीगने से बचाया जाए, इसके लिए तिरपाल की भी व्यवस्था की जाए और जो भी फसल जो है, धान जो है वो जमीन पर रखे उन्हें उठाकर फड़ में रखने की जो निर्देशित है वो अधिकारियों को दिया है। इसके लिए मंत्री दयालदास बघेल जो खाद्य मंत्री, उन्होंने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया और सभी का जायजा लेने को कहा गया, जितने भी उपार्जन केंद्र है वहां की यथा स्थिति देखने के लिए और जो तमाम व्यवस्था को लेकर निर्देशित करने के लिए कहा गया ताकि धान खरीदी सुचारू रूप से चले। हालांकि ये किसानों के लिए काफी नुकसान भरा दिन है, क्योंकि जो किसान धान बेच चुके हैं और उनकी अब फसल की जिम्मेदारी सरकार की, लेकिन जो धान नहीं बेच पाए हैं, जिनकी फसल खेतों में है या जो उनके बाड़े में रखे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो इस मौसम के कारण उठाना पड़ रहा है। फिलहाल 14 नवंबर से जो धान खरीदी जारी है, इसके लिए अब तक 18 लाख क्विंटल की खरीदी हो चुकी है और इन्हीं 18 लाख क्विंटल धान को बचाने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा कलेक्टरों को दिया गया। कलेक्टर अब इसकी जायजा लेंगे और उसके बाद यथा स्थिति, हालांकि हमने 3 दिनों से देखा कि जिस तरीके से मौसम खराब, इसके बाद कई उपार्जन जो केंद्र हैं वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कई ऐसे अभी भी उपार्जन केंद्र है जहां पर जो बिके हुए धान है वो भीगते हुए नजर आ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान है। तो इसीलिए निर्देशित जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। बता दें कि बीते 3 दिनों से जो मौसम खराब है, इससे कहीं ना कहीं जो धान खरीदी जो लगातार जो अभियान जिसे हम कहते हैं अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव हालांकि पड़ा है। फिलहाल ये प्रभाव ना पड़े और व्यवस्थाएं जो है वो बनी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। देखना होगा कि जो अधिकारी हैं वो कितने वहां पर व्यवस्थाएं कर पाते हैं, ताकि क्योंकि बड़ी संख्या में धान बिके, बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपने फसलों को लेकर उपार्जन केंद्र में पहुंचे और वहां पर अभी भी जो धान है वो रखे हुए हैं। जो राइस मिलर्स थे उन्होंने अपने धान को उठाव नहीं किया क्योंकि उनकी हड़ताल थे, तो जिसके कारण जो धान है वो कहीं ना कहीं उपार्जन केंद्रों में जाम है। तो ये बड़ी एक स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई, जिसके कारण निर्देशित जो है वो करना पड़ा और कलेक्टर्स को अब जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। जी बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।